राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूँ। मीन राशि, बधाई देने वालों का तांता लगेगा, मौका ही मौका, इतिहास बनेगा इन क्षेत्रों में। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, बधाई देने वालों का तांता लगेगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर अपना डिटेल मेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा। मीन राशि, जब सूर्य का कोई परिवर्तन होगा तो आपके जीवन पर इसका 100% असर पड़ेगा, क्योंकि सूर्य राजा हैं, सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य हमें धन देते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देते हैं, हमें संतान देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं, सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं और सरकारी तंत्र के मालिक होते हैं। तो जब सूर्य का कोई परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में इसका असर 100% पड़ेगा। सूर्य बैठे हैं आपके लग्न में, आपके शरीर पर बैठे हैं। आपका तेज बढ़ रहा है, आप पराक्रमी बन रहे हैं, आप अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से धन खूब कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर ये बैठे हैं शनि महाराज के साथ। शनि और सूर्य की युक्ति बनी हुई है, दोनों में जमता नहीं है, 36 का आंकड़ा है, किंतु हैं पिता पुत्र। और यहीं पर ये नक्षत्र अपना बदले और आ गए उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के जो मालिक होते हैं वो होते हैं शनि महाराज। शनि महाराज के साथ बैठे हैं और शनि महाराज के ही नक्षत्र में आ गए सूर्य। देखिए, हैं ये पिता, शनि महाराज हैं पुत्र। जब एक पिता को पुत्र का साथ मिलता है तो बेहद प्रसन्न होता है, चाहे आप हो, चाहे हम, और चाहे ये सारे ग्रह। यदि सूर्य को शनि महाराज का साथ मिल रहा है तो सूर्य भी खुश हैं और शनि भी खुश हैं। और यहां पर एक काम और हो गया कि सूर्यदेव शनि महाराज के नक्षत्र में भी आ गए। यह सोने पे सुहागा हो गया। बधाई देने वालों का तांता लगेगा, क्योंकि कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के मालिक, कर्मा के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। तो अब सूर्य महाराज शनि महाराज के साथ हैं, शनि महाराज के नक्षत्र में हैं, और सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र से लाभ देते हैं। तो यदि आप इस समय सरकारी तंत्र से जुड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होकर रहेगा। यह 100% तय है। अद्भुत समय है। और यदि आप सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं सरकारी तंत्र से जुड़कर, क्योंकि नौकरी कर रहे हैं और सरकारी तंत्र में ठेका वगैरह ले रहे हैं, सरकारी तंत्र में सप्लाई कर रहे हैं, तो आप वहां से बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। आपका प्रमोशन होगा, आपका इंक्रीमेंट लगेगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, सैलरी आपकी बढ़कर रहेगी। यह 100% तय है। देख लीजिए, मिला लीजिएगा, कुछ ही बढ़ेगा किंतु बढ़ेगा जरूर, आपकी सैलरी जरूर बढ़ेगी। अच्छा, ये हो गया। सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। यदि आप लोन के लिए आवेदन किए थे सरकारी बैंक से कि हमें लोन सैंक्शन हो जाए, या आपका कोई प्रपोजल था, आपने सबमिट किया था सरकार में
कि आपका प्रपोजल पास हो जाए, तो आपका प्रपोजल पास होगा, आपको टेंडर मिल जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा। आपकी पर्सनालिटी खूब निखरेगी इस समय, राजा की तरह आप होंगे और कर्म के लिए तैयार रहेंगे। जिससे बात कर लेंगे वो आपके बात से प्रभावित हो जाएगा, आपका काम कर देगा, आपका काम कर देगा। तो यह वह समय है जब आप कोशिश करके मेहनत करके अपने काम को बना लीजिएगा। अच्छा, एक बात और समझिएगा, ये 10वां घर है। 10वां घर कर्मा होता है। दशम से 1 2 3 4 चतुर्थ है सूर्य। दशम से चतुर्थ सूर्य बैठे हुए हैं। और चतुर्थ क्या होता है? सुख का घर होता है। यानी आपको सुख मिलेगा कहां से? आपके कर्म से। आपने जो कर्म किया, आपने जो मेहनत करी, उससे आपको सुख मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोशिश करते रहिए, परीक्षा देते रहिए, इंटरव्यू देते रहिए। ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, ग्रहों का चाल बदलता रहता है, ग्रहों की डिग्री बदलती रहती है। उस सर्कल में, उस रेंज में जब आप आए, तुरंत आपको तत्काल फल मिल जाएगा। अब आपने कोई परीक्षा दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। आपका परीक्षा तो देना पड़ेगा, इंटरव्यू तो देना पड़ेगा। बगैर परीक्षा दिए, बगैर इंटरव्यू दिए, जो क्राइटेरिया उसे आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो आपका सिलेक्शन हो रहा, आपकी तरक्की होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, मन आपका प्रसन्न हो जाएगा। आपके छठे भाव के मालिक हैं, छठे भाव के मालिक हैं। और छठा भाव क्या होता है? रोग ऋण शत्रु का। रोग ऋण शत्रु का, तो जैसा कि हमने बताया, ऋण आपका सैंक्शन हो जाएगा। हाँ, कोई बीमारी है, हड्डी संबंधी कोई बीमारी है, तो उससे छुटकारा मिलेगा। यदि कोई दवा डॉक्टर साहब ने दे रखी है तो दवा को प्रॉपर खाते रहेंगे। कोई परहेज डॉक्टर साहब ने बताया तो परहेज फॉलो करेंगे। अच्छा, ये घर ऋण का है, तो ऋण को आप चुकता करते हुए नजर आएंगे। कोई आप पर देवा हो गया है, कोई कर्ज हो गया है, वह कर्ज आप चुकता नहीं कर पा रहे थे, उस कर्ज को आप चुकता करते हुए नजर आएंगे। और यह घर नौकरी का भी है, छठा घर नौकरी का भी है। तो आपके लिए नौकरी का प्रबल योग बना हुआ है। तो बिजनेस, व्यापार, नौकरी में खूब सफलता आपको मिलेगी। यहां से 7वीं दृष्टि 7म भाव पर, दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार होगा, बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी, बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी। यदि आप विदेश से जुड़ा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। अब आपको उपाय क्या करना है? उगते हुए सूरज को एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा, थोड़ा सा गुड़, अक्षत, लाल रोरी, लाल पुष्प लेकर के उगते हुए सूरज को अर्पित करें, आपको लाभ होगा। सूर्य हमारे पिता हैं, शीघ्र मान जाते हैं। आप उपाय करें, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें। जय श्री राम।